तो पिछले एपिसोड में जो पुलिस वालों को मारता है, फिर डान पे जो को मारता है और उसके बाद जो को पकड़ लिया जाता है। और अब आगे एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि जो अपने कमरे में लेटा हुआ होता है, मतलब पुलिस वालों ने उसे जिस सेल में पकड़ा होता है वहाँ पर वो अपने सेल में होता है और वो दान पे के बारे में सोच रहा होता है। दान पे बोल रहा होता है कि जो आखिर तुम ऐसे क्यों हो। वैसे उस समय के हिसाब से तो एनिमेशन बढ़िया है और कोई बंदा कमेंट करेगा बेटर देन ओपीएम सीजन 3, जो कि इमेजिनेशन में दान पे बोलता है कि जो तुम इससे बच के जाने वाले नहीं हो, तुम्हें अब तो जुवेनाइल भेजना ही पड़ेगा। और फिर जो खुद के पीटे हुए चेहरे को इमेजिन करता है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि मुझे उस एक वाले पागल ने पीट दिया, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। जो खड़ा होता है लेकिन गिरते गिरते बचता है और फिर जैसे तैसे गेट तक पहुंचता है और बोलता है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ पर बंद रखने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है दान पे की तरफ, जो कि इस पुलिस वाले से बोल रहा होता है कि प्लीज़ ये चीज़ जो को दे दो। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि जवाब बदलने नहीं वाला है, मैंने तुमसे बता दिया कि मैं नहीं दे सकता उसे, सिर्फ उसके पेरेंट्स ही उसे दे सकते हैं और वो अनाथ है। और दान पे बोलता है कि मुझे बस उसकी एक झलक देखना है, तो ये मना कर देता है। फिर दूसरी तरफ से दरोगा साहब दान पे के पीछे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, वैसे भी कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तो वो दान पे बोलने की कोशिश करता है कि ये इस जो को दे देना। तो पुलिस वाला बताता है कि ये पुलिस हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो भी खाना है जो को मिल जाएगा यहीं पर ही। साची बताती है कि उसके डैड जब बंद थे तो उन्हें देखने दिया जाता था साची को, मगर पुलिस वाला बताता है कि पहली बात तो ये पुलिस हॉस्पिटल है और जो ने जो क्राइम किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और दान पे बोलने की कोशिश करता है कि प्लीज़ उसे ये दे दो, लेकिन दरोगा बोलता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। उसे ये बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो रुकता नहीं है और साची तो अपनी सैंडल निकाल लेती है उसे मारने के लिए, लेकिन दान पे उन्हें रोकता है। हम कल आकर उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। उधर जो एक पुलिस वाले के ऊपर खाना फेंक देता है और बोलता है कि आगे तुमसे किसने बोला कि मुझे खाना ला कर दो बेवकूफ़, मैं तुमसे कहा ना कि जो बंदा चार्ज में है उसे मुझे ला कर दो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हें डायरेक्टर से क्या काम है हॉस्पिटल के। तो जो बताता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो जल्दी से जल्दी तुम जहाँ पर मुझे भेजना चाह रहे हो, भी भेजना चाह रहे हो, मतलब जुवेनाइल छोटे बच्चों की जेल, तो वहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी भेज दो। और इसी बात पर झगड़ा हो जाता है जो का पुलिस वाले से, और फिर बाकी पुलिस वाले उसे देखते हैं लड़ते हुए और उसे रोकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है योको के घर की तरफ, जहाँ पर से ये सब बच्चे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उससे बात कर रहे होते हैं जो के बारे में। योको बोलती है कि हर किसी को उसके किए गए क्राइम का हिसाब तो देना ही होता है। तो तारो बोलता है क्या वो जेल में रहेगा। योको बोलती है मुझे नहीं पता कि जो को उसके किए गए कर्मों का पश्चाताप है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है प्रोबेशन से सब काम सेटल हो जाएगा। साची पूछती है प्रोबेशन क्या होता है, तो योको बताती है कि अगर उसके पास एक प्रॉपर गार्डियन रहा तो उसे जुवेनाइल ट्रेडिंग स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो तारो बोलता है कि हाँ दान पे तो एक प्रॉपर गार्डियन है। तो ये सब खुश होने लगते हैं कि अब हमारा बड़ा भाई जो घर आने वाला है, बड़ा भाई बना लिया इसको। तो योको रोकने के लिए बोलती है कि सिर्फ एक कंडीशन है, अगर जो को उसके किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ पूरे दिल की गहराई से तो ही उसे बाहर निकाला जाएगा। तो बच्चे बोलते हैं हाँ उसे बुरा लगा होगा, और योको बोलता है कि हाँ, योको बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और मैं अपने फैमिली कोर्ट के एक लॉयर से बात करूँगी ताकि हम जो को बाहर निकाल सकें। और फिर हमें जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर से लेके आया जाता है जो याबुकी को। जो बोलता है आखिर कौन मुझे देखना आया होगा, ज़रूर कोई पागल ही होगा। और जब जो एंटर करता है रूम में तो वो देखता है कि सामने बैठी है योको। जो योको को देखता है, योको जो को देखती है और जो स्माइल करता है। वो लॉयर बोलता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। तो जो बोलता है अरे क्यों नहीं, पूरी हंसने की बात है इसमें, तो मैं तो हंसूंगा ही ना, क्योंकि लिटिल मिस एंजल मुझ जैसे मासूम बच्चे को बचाने जो आई हैं। ये वकील बताता है कि मिस सिराकी यहाँ तक आई है तुम्हारे को बचाने के लिए, तुम्हें उनका थोड़ा सम्मान करना चाहिए। जो बोलता है मुझे उम्मीद है कि मीडिया वालों को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि कैसे योको ने एक बेचारे बच्चे को बचाया। और वकील पता नहीं क्यों माफ़ी मांगता है योको से। और योको बोलती है याबुकी मैं यहाँ पर बच्चे और दान पे के लिए आई हूँ। और जो बोलता है अच्छा दान पे के लिए, तो उससे बोल देना एक आँख वाले बेवकूफ़ से कि ये सब उसकी गलती कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो योको बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इसे खा तो सकते ही हो ना। तो ये दरअसल एक केक होता है। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योको के घर पर साची जो है केक खाने में शर्मा रही होती है। तारो बोलता है कि तुम केक अच्छा नहीं लगता क्या साची। तो ये बच्चा उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन साची उसे मना करती है और योको से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप ये केक को जो को दे दोगी। तो सब बच्चे भी थोड़ा सोचने लगते हैं और बोलते हैं अरे हमने तो हमारा केक खा ही लिया, आप ये भी दे देना था आपको जो को, मुझे ये भी देना था जो को, मगर इतना सही बचा। और हमें जो का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है।
ये को बोलती है कि उन्होंने एक और टुकड़ा खाने से मना कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए जो, याबुकी। फिर ये वकील जो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे आज के किए गए कर्म तुम्हारा किस्मत तय करेंगे, कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा ताकि तुम उन बच्चों से वापस मिल पाओ। तो जो आपको पता है क्या करता है, वो केक नीचे फेंक देता है और उसे अपनी लात से कुचलने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे गंदे हाथ लगे हैं इस केक पर, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा, मुझे पता है इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बेकार हो गया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है दानपे के घर के तरफ, जहाँ पर उसका दोस्त उससे मिलने आया होता है। दानपे को लगता है कि ये जो है, लेकिन जो नहीं होता है, उसका दोस्त होता है। वो उसे अंदर आने देता है और उसका दोस्त उससे कुछ बात कर रहा होता है और वो बताता है उसके परिवार के बारे में कि वो उन्हें पैसे नहीं भेज पाए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। लेकिन उसके बेटे की तरफ से उसे चिट्ठी आई है और चिट्ठी का नाम सुनते ही दानपे को आइडिया आता है और वो सोचता है जो को चिट्ठी भेजने का। फिर हमें जो को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और जब भी उसके पास एक लेटर आता है, जो उस लेटर के पास जाता है और उसे उठाता है और बोलता है कि आखिर कौन ही मुझे लेटर भेजेगा। और जब उस लेटर पर लिखा हुआ वो नाम पढ़ता है, उस लेटर पर लिखा हुआ नाम पढ़ते ही जो उसके चीथड़े चीथड़े कर देता है और बोलता है दान पे जैसे कि मैं उसका भेजा गया लेटर कभी पढ़ूंगा भी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सांची की तरफ, जो कि बारिश में छाता लेके खड़ी होती है और दानपे को देख रही होती है। दानपे खुद का नाम का बोर्ड लगा रहा होता है। फिर सांची दानपे से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दानपे बताता है कि मैं नहीं चाहता जो का लेटर लाते वक्त पोस्टमैन मेरा घर भूल जाए। तो जो का नाम सुनकर सांची बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर दानपे सड़क के साइड में भी अपना बोर्ड लगा लेता है और बोलता है कि ये बारिश बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मैं तुम्हें कहना चाहता था जो ज़रा इसकी तरफ देखो तो। और तभी हमें जो की तरफ दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल बोर हो चुका होता है और सोच रहा होता है कि इस बोरियत को कैसे भगाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मर ही जाएगा बोर्डम के मारे। जब भी वो उसका मन कर रहा होता है कि उस लेटर को पढ़े, लेकिन वो रुक भी जाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो उस लेटर को उठाता है, लेकिन वो तो फट चुका होता है, इसलिए वो उसे जोड़ता है, जैसे तैसे उसे जोड़ता है। तो उस लेटर के टुकड़ों को सही से जोड़ने के बाद जो उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है और वो पढ़ता है लेसन 1 फॉर टुमारो जैब। तो इसमें बेसिकली दानपे ने उसे जैब सिखाया कि जैब कैसे मारते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अपने एनिमी को रोकने के लिए और उसका गार्ड तोड़ने के लिए उस पर 3 लेफ्ट पंचेस मारने हैं, बोले तो जैब। उसमें अपनी कोहनी को अपने चिपका के रखना है और उसके बाद उस बंदे को पूरी ताकत से मारना है जैसे कि तुम उसके अंदर एक छेद करने वाले हो। और इसी को वो जो पढ़ता है और वो बोलता है कि ये तो बॉक्सिंग के बारे में भी बात कर रहा है, लगता है ये पागल हो गया है। और थोड़ी देर हंसने के बाद और थोड़ी देर हंसने के बाद जो वो खड़ा होता है और बोलता है कि पंचेस में किसी भी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, बस पूरी ताकत से पंच करना होता है ताकि तुम्हारा अपोनेंट हवा में उड़ जाए। और थोड़ी देर और बैठने के बाद, इंतज़ार करने के बाद जो बोर होने लगता है तो वो उस जैब मारने को एक बार ट्राई करता है। और जब वो उसे ट्राई करता है तो बिल्कुल हवा चीरने की आवाज़ आती है उसके पंच में से, जो कि आती है जेब में से। अगर आप भी जैब करना सीखोगे तो शर्ट पहनोगे या टी शर्ट पहनोगे तो आती है आवाज़। हाजी मैं इप्पो देख रहा था जब मैं, तब भी ऐसी ही आवाज़ आती थी और अभी भी आती है मेरे हाथ में से जब मैं जैब मारता हूँ। जो थोड़ी देर तक जैब से मारता है और फिर बोलता है कि खैर मैं वैसे कभी भी स्कूल नहीं गया, तो ये पहली बार है कि मैं किसी से कुछ डायरेक्टली सीख रहा हूँ। और थोड़ी देर और पंच करता है, जैब मारता है मतलब। और फिर उसे याद आता है कि डानपे ने उसे मैनिपुलेट कर दिया है बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने में, जैब मारने में उसके बोरियत का फ़ायदा उठा के। तो इसलिए वो रुक जाता है, अपना शर्ट उतार देता है और उसके बाद खिड़की से बाहर चिल्ला के बोलता है कि मैं कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीखूंगा, कभी भी नहीं। फिर जो को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट बोलता है तुम जरूर जो याबुकी हो गए, आओ बैठो। फिर ये बंदा इंट्रोड्यूस करता है कि साइकोलॉजिस्ट का नाम तोमियो का है। तोमियो का, हाँ। फिर जो बोलता है कि अच्छा डॉक्टर कुछ मुझे सिखाने वाले हैं क्या। तो ये बंदा बताता है कि डॉक्टर कुछ टेस्ट करेगा तुम पे, आओ बैठो, तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए कि तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है। तो जो बोलता है हाँ ठीक है, वैसे भी बोर हो रहा था मैं। और फिर ये बंदा थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि ये एक टेस्ट से पता चलेगा तुम्हारी किस्मत का, या फिर तुम्हें जेल में डालना है या फिर नहीं। जो एकदम नॉन चैलेंट होता है और बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा होता, मतलब जो है ठीक है। फिर ये साइकोलॉजिस्ट बताता है कि मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उसे सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले आए तुम्हें उसके बारे में मुझे बताना है। जो बोलता है ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि इसे थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। जो बोलता है हाँ ठीक है, अगर मैंने गलत करा तो तुम मुझे जुवेनाइल ट्रेनिंग स्कूल भेजोगे क्या। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये साइकोलॉजिस्ट शब्द बोलता है, पहला वर्ड है रेड। जो थोड़ी देर सोचता है और रेड से उसे ब्लड याद आता है और थोड़ा पंच भी मार के बताता है जो
साइकोलॉजिस्ट को और बोलता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें पंच मारने का इमेजिन किया और तुम्हारे मुंह से खून निकलता हुआ इमेजिन किया। तो फिर ये गार्ड रोकता है जोको कि ऐसा मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो। और फिर डॉक्टर थोड़ा सोचता है और उसे अगला शब्द बताता है जो कि होता है पेरेंट्स। और जोको पेरेंट्स से एक शब्द याद आता है, बोले तो इररिस्पॉन्सिबल। तुम्हें क्या लगा मैं लव बोलूँगा ओल्ड मैन। तो अगला शब्द ये साइकोलॉजिस्ट जो को लव ही दे देता है। तो लव सुनकर जो बोलता है शायद सोने का समय। ये साइकोलॉजिस्ट बोलता है सोने का समय। जो बोलता है हाँ, जब भी वो अनाथालय वाले जिसमें मैं रहता था वो मुझे बोलते थे कि मुझे कितने ज़्यादा प्यार करने वाला घर मिलेगा, तो मैं हमेशा नैप लिया करता था। लव का मतलब होता है नींद आना, स्लीपी। साइकोलॉजिस्ट बोलता है अगला काइंडनेस। जो बोलता है काइंडनेस, हाँ शायद वो एक आंख वाला पागल। हाँ हाँ, वो हमेशा उसके सपने मुझ पर थोपने की कोशिश करता है जो कि वो कभी खुद पूरे नहीं कर पाया। और जो आगे कुछ बोलना चाह रहा होता है मगर साइकोलॉजिस्ट मना कर देता है। जो बोलता है तुम भी इतनी जल्दी बोर हो गए यार, क्या कर रहे हो। और जो बोलता है अच्छा ठीक है यार बाद में मिलता हूँ। मतलब कितना ज़्यादा नॉनचेलेंट है बंदा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि उसके मामा का घर हो यहाँ पे आया था, जबकि वो जुवेनाइल जाने वाला है। और मैंने मार्च में लुकिज्म की मानवा पढ़ना शुरू किया था, तो शुरू में ही जियो पार्क वाला 200-300 चैप्टर पे आ गया था। तो जियो पार्क गया था जूवी। तो आपको पता है जूवी कैसी होती है। वैसे आज 17 नवंबर है। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि मैंने ऐसे बहुत बदमाश लोग देखे हैं, लेकिन जो उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा क्रूल, कोल्ड हार्टेड और सेल्फिश है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो को जुवेनाइल सेंटर भेजा जा रहा है। और जो ये बंदा रहता है पुलिस वाला पूछता है जो उससे कि आखिर तुम खुश कैसे हो जूवी जाकर। तो जो बोलता है कि अरे मैं क्यों नहीं होऊंगा खुश, वहाँ पर मुझे मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं इसलिए। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होने वाला है। अगले अगले एपिसोड में हमें एक नीसी नाम के बंदे को दिखाया जाएगा जिससे जो फाइट करता है और 10-15 लोग इसे भी पीटते हैं और ये उन 10-15 लोगों को भी पीटता है। तो हाँ, यही होने वाला है अगले एपिसोड में। और मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लो एफर्ट है, बैकग्राउंड नॉइस है, लेकिन ठीक है यार, क्लास 10 थे। और मेरे पास मेरा खुद का कमरा भी नहीं है इसलिए, और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा बेकार ही ले लिया मैंने। चलो ठीक है, कोई भी बात नहीं। तो आज की वीडियो में नहीं, मुझे नहीं लगता वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है ज़्यादा जल्दी लेके आ पाऊँ।